वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम उत्तराखंड नदी तंत्र के अंतर्गत भागीरथी नदी तंत्र को देखने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, ये हमारा जो भागीरथी नदी तंत्र है ना, ये हमारे दो डिस्ट्रिक्ट में होकर चलेगा। नंबर एक, उत्तरकाशी। मैंने पहले वाली वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है कि उत्तराखंड के मैप में कहाँ कहाँ पर बहती है, क्या होती है। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको एक बार। उत्तरकाशी और टिहरी में बहेगी, ठीक है। उत्तरकाशी प्लस टिहरी। उत्तरकाशी टिहरी के बाद अभी मैं इधर मैप बनाऊंगा तो फिर वो फ्लो चार्ट बनाने में दिक्कत हो जाएगी। मैंने पहले बताया हुआ है, उसमें उत्तराखंड के मैप में दिखाया हुआ है। आप लोग जाना, पिछली वाली वीडियो में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाना। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला बताया था इसके लिए, तो आप लोग वहां जाना, आपको प्रॉपर दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो ये उत्तरकाशी और टिहरी दो डिस्ट्रिक्ट में बहने वाली है। फिर उसके बाद फाइनली ये अलकनंदा से मिल जाएगी टिहरी के देवप्रयाग में, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो हम अलकनंदा की लाएंगे, फिर दोनों को देख लेंगे, तो फिर हम गंगा को देखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी भागीरथी को। देखिए, भागीरथी हमारी हमारे यहाँ उत्तरकाशी जनपद से स्टार्ट होती है। अगर हम भागीरथी की बात करें तो यहाँ पर उत्तरकाशी में, ये मैंने सारा उत्तराखंड के मैप में दिखाया हुआ है आप लोगों को, कहाँ पर क्या है। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, आप लोग जाना पिछले वाले वीडियो में, वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो फिर अनावश्यक वीडियो लंबी भी होती है, फिर वो टॉपिक से भटक भी जाते हैं। तो गंगोत्री एक ग्लेशियर है उत्तरकाशी में, हम देखते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लूंगा। गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। गंगोत्री ग्लेशियर के हम आगे बढ़ेंगे, 4 किलोमीटर करीब आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक गोमुख नामक स्थान आता है। गोमुख नामक स्थान आता है, ठीक। ये गोमुख नामक स्थान आता है, यहाँ पर गाय के मुख के समान एक गुफा टाइप की है, उससे पानी निकल रहा होता है, वहां से उद्गम होता है इस हमारी भागीरथी नदी का, ठीक। ये गोमुख हो गया हमारा। इस गोमुख से आगे बढ़ती है हमारी नदी भागीरथी, आगे बढ़ती है चिरवासा होते हुए, ये इस प्रकार आगे बढ़ी। यहाँ से भोजवासा होते हुए ये चिरवासा में पहुंचती है। भोजवासा भोजवासा होते हुए ये यहाँ पर चिरवासा में पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चिरवासा है, ये चिरवासा में पहुंचती है। ये चिरवासा में पहुंचती है और इसमें इसकी एक पहली सहायक नदी आकर मिलती है, भोजगाड़, या इसको भोजगाड़ बोलते हैं, जो कि हमारे इधर भृंग पर्वत से निकलती है। यहीं पर एक भृंग पर्वत है, भृंग पर्वत है। इस पर्वत की तलहटी में भृंगताल है, ठीक है। ये भृंगताल है, ये पर्वत है, ये भृंगताल है। इस भृंगताल से निकलती हुए एक भोजगाड़, या इसको भुजगाड़ बोलते हैं, ठीक है। इसको भोजगाड़ या भुजगाड़ बोलते हैं, भोजगाड़ या भोजगाड़ बोलते हैं इसको, ठीक। ये हमारी निकलती है। फिर उसके बाद हमारी नदी बढ़ती है, भागीरथी आगे बढ़ती है। देखिए, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ये ऐसे ऐसे ही है, हाँ। आप लोग जाएंगे तो आपको सब ऐसे ही दिखेगा। तो उसके बाद फिर चिरवासा से आगे बढ़ती है नदी, तो यहाँ पर दो आश्रम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक मौनी बाबा का आश्रम है और एक पायलट बाबा का आश्रम है। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, एक मौनी बाबा का आश्रम है, मौनी बाबा का आश्रम, और एक पायलट बाबा का आश्रम है। पायलट बाबा का आश्रम यहाँ पर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है, बाबा का आश्रम, ठीक। यहाँ पर को दो आश्रम है हमारे। उसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है और हमारे गंगोत्री धाम में पहुंच जाती है, ठीक है। ये हमारा गंगोत्री धाम है। यहाँ पर इस गंगोत्री धाम में इसकी एक नदी आती है रुद्रगैरा ग्लेशियर से, रुद्रगंगा नाम की। ये रुद्रगैरा ग्लेशियर है हमारा, रुद्रगैरा ग्लेशियर है। इस रुद्रगैरा ग्लेशियर से एक रुद्रगंगा नामक नदी आकर मिलती है इसमें, रुद्रगंगा, ठीक। ये रुद्रगंगा नामक नदी इसमें आकर मिलती है। इस गंगोत्री धाम से आगे बढ़ती है नदी, ये गंगोत्री धाम है हमारा। यहाँ पर गंगोत्री धाम, इस गंगोत्री धाम से फिर आगे बढ़ती है नदी, इस प्रकार आगे बढ़ती है।
फिर यहाँ पर दो मंदिर पड़ते हैं, यहाँ पर को ऐसे करके दो मंदिर पड़ते हैं। एक है गोमसे का शिव मंदिर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। देखिए इसको नंबर देता हूँ 1 2, इसको 3 और 4, 3 नंबर 1 2 3 4। ये हमारा ये वाला है हमारा गोमसे शिव का प्राचीन मंदिर, गोमुख शिव का प्राचीन मंदिर, गोमुख शिव का, दिख रहा होगा ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, गोमुख शिव का प्राचीन मंदिर। फिर टिहरी वाले के लिए जगह नहीं होगी यार। और इधर है गोमसे का मंदिर, ठीक, गोमसे का मंदिर। देखिए अभी फिर इधर को हमारी भिलंगना भी आनी है, तो इसलिए मैं इधर को जगह बचा रहा हूँ, ठीक। ये हो गया हमारा गोमसे शिव का प्राचीन मंदिर और हमारा गोमशे का मंदिर, गोमुख शिव का प्राचीन मंदिर और गोमशे का मंदिर, ठीक। हमारी नदी आगे बढ़ेगी, गंगोत्री धाम से आगे बढ़ते हुए हमने दो मंदिर देखे, कौन से, यहाँ पर गोमुख शिव का प्राचीन मंदिर और गोमशे का मंदिर। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज पर भी ध्यान देना, फोकस करना। यहाँ पर सारी चीजें अगर नहीं लिख पाऊंगा तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ आप लोग मेरी आवाज पर भी ध्यान देते ना, ठीक। उसके बाद गंगोत्री धाम के पश्चात यहीं यहीं पर कोई एक भागीरथ शिला है, यहाँ पर कोई एक भागीरथ शिला है। अब संभवतः ये इसमें डूब चुकी है, इस भागीरथी में। माना जाता है कि भगीरथ ने इसी में तपस्या कर कर इस गंगा को स्वर्ग से नीचे धरती में उतार कर लाए थे, ठीक है। हालांकि गंगा नाम इसका देवप्रयाग से आगे से पड़ता है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि इसको भी गंगा बोल देते हैं। लेकिन असली में देखेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे अभी, तो यहाँ से होते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से हमारी अलकनंदा आएगी, तो फिर फाइनली यहाँ से गंगा बन रही होगी, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, भगीरथ शिला, भगीरथ शिला होगी ये, ठीक। ये भगीरथ शिला होगी। फिर इसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ पर हमारा गंगोत्री घाट आ जाता है, गंगोत्री घाट। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ये धाम है ये घाट है, गंगोत्री घाट आ जाता है। इस गंगोत्री घाट में केदार ताल से एक केदार गंगा नामक नदी आकर मिलती है। ये केदार ताल है, केदार ताल से इसमें केदार गंगा नाम से एक नदी आकर, इसकी प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारे हमने क्या देखा, इस गंगोत्री घाट में हमारी केदार गंगा आकर मिली, कहां से, केदार ताल से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें इस प्रकार से आगे बढ़े यहाँ को, फिर आगे से हमें यहाँ पर कुंड दिखाई देते हैं और एक पांडव गुफा दिखाई देती है। यहाँ पर को एक सूर्य कुंड है, यहाँ पर को गौरी कुंड है और यहाँ पर को हमारा पांडव गुफा है, ठीक है। यहाँ को हमारा पांडव गुफा है। इस पांडव गुफा में पौराणिक मान्यता है कि पांडव जब स्वर्ग की ओर गए थे तो यहाँ पर रुके हुए थे। अभी भी बाबा वगैरह लोग रहते हैं, काफी अच्छा है यहाँ पर, मतलब छोटा सा ऐसे नैरो पास है उसमें अंदर जाने का। फिर अगर अंदर उसके अंदर जाएंगे तो फिर वहां से कम 100 से 50 लोग उसके अंदर रह सकते हैं। बीच में वो कंट्रोवर्सी में भी आ गया था, वो बाबा लोगों ने उसमें अपना अधिकार जैसा जमा दिया था कि मतलब उन्होंने क्या किया कि उसमें पूरे उसको कवर करके ताले वाले लगा के चल दिए, तो फिर वहां से लोगों ने, प्रशासन ने उनको वहां से डांटा, थोड़ा भगाया भुगाया, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य कुंड है हमारा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सूर्य कुंड। और ये क्या है हमारा, गौरी कुंड। और ये हमारा है पांडव गुफा, ठीक, इसको ध्यान रखना, पांडव गुफा, ये पांडव गुफा यहाँ, ठीक। उसके बाद हमारी नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए हमारी नदी कहाँ पहुंच जाती है, भैरव घाट भी बोलते हैं इसको और भैरव घाटी भी बोलते हैं इसको, भैरव घाट भी बोलते हैं और इसको भैरव घाटी भी बोल देते हैं, भैरव घाटी, ठीक। कुछ भी आ जाए तो आप घबराना मत उसमें। ये हो गया। अब इस भैरव घाटी में इसकी एक अन्य प्रमुख सहायक नदी आती है, सुमेरु पर्वत, थांगला दर्रा। सुमेरु पर्वत है यहाँ पर, सुमेरु पर्वत, थांगला दर्रा हमने पढ़ा था ना उत्तरकाशी के अंदर, थांगला, मुलिंगला, नेलिंग, सांगचोकला हमारे जो दर्रे थे, सबसे ऊंचाई में स्थित दर्रा है। इस थांगला दर्रे से, ये थांगला दर्रा है, इस थांगला दर्रा में टकनौर नामक जगह है,
टकनौर। इस टकनौर नामक जगह से इसमें इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आती है जिसको बोलते हैं जाड़ गंगा। ठीक, ये जाड़ गंगा आ गई, जाड़ गंगा। ठीक, ये जाड़ गंगा। यहीं पर भैरव घाटी ब्रिज भी बना है। यहाँ पर एक भैरव घाटी ब्रिज है। इस एरिया को लंका बोलते हैं तो इसको लंका ब्रिज भी बोल देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे भैरव घाटी ब्रिज भी बना है और इस एरिया को लंका बोलते हैं तो इसको लंका पुल भी बोल देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। फिर इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात इस ये नदी आगे बढ़ जाती है इस प्रकार से। ये वाला एरिया ये हर्षिल घाटी आ गई। हाँ, हर्षिल तो आपको पता ही है, सेब के लिए काफी फेमस है। ये हर्षिल घाटी वाला एक नगा आ गया, हर्षिल घाटी। ठीक है, इस हर्षिल घाटी से आगे जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पर को नदी आती है और यहाँ पर को क्या झाला में ये नदी पहुंचती है। झाला में इसकी एक प्रमुख सहायक नदी इसमें शिया गंगा आकर मिलती है। ये शिया गंगा आकर मिलती है। ठीक, इस शिया गंगा का पता नहीं चल पाता है कि ये कहाँ से निकलती है इन लोगों से। फिर उसके पश्चात मतलब छोटी छोटी ऐसे वो टाइप की है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी जो छोटे छोटे धारे टाइप के नौले टाइप से उनसे मिलकर ये आगे बढ़ रही होती है और फाइनली शिया गंगा से आगे बढ़ती है। फिर उसके पश्चात हमारी नदी आगे बढ़ती है, हमारी भागीरथी, और थोड़ा थोड़ा स्लोप लेना स्टार्ट कर देती है। यहाँ से ये हमारी होगी भागीरथी। भागीरथी में देखेंगे इसके पश्चात यहाँ पर को एक पावर प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना इसको बोलते हैं मनेरी भाली। देखिए मनेरी भाली भी दो हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे मनेरी भाली का फेज फर्स्ट, मनेरी भाली का फेज फर्स्ट। ठीक, फिर यहाँ पर को हमारा क्या है, खेड़ी जलप्रपात है इसमें। ठीक, यहाँ पर को हमारा खेड़ी जलप्रपात, जलप्रपात, इसमें खेड़ी जलप्रपात है। फिर उसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है और गंगोरी नामक जगह पर आती है। ये यहाँ पर को ये गंगोरी नामक जगह में, इस गंगोरी नामक जगह में इसमें हमारी डोडी ताल से निकलने वाली अशी गंगा आती है। अशी गंगा या इसको असीम गंगा भी बोलते हैं, दिख रहा होगा यहाँ। ये है हमारी डोडी ताल, डोडी ताल। तालों के अंदर हमने पूरी डिटेल में पढ़ा है। यहाँ से अशी गंगा या इसको असीम गंगा भी बोलते हैं, अशी गंगा या इसी को असीम गंगा भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आके हमारी गंगोरी में मिल जाती है। ठीक है, गंगोरी में मिलने के पश्चात नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर को ऐसे ये आगे बढ़ी। यहाँ को हमारा एक गंगोरी ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पर को गंगोरी ब्रिज बनाया गया है, ये गंगोरी ब्रिज है। उसके पश्चात नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर को हमारे क्या बड़ेथी नामक जगह पर, बड़ेथी, इस बड़ेथी नामक जगह पर इसकी एक सहायक नदी और आती है वरुण गंगा, जो कि वरुणावत पर्वत से निकलती है। ये वरुणावत एक पर्वत है, वरुणावत, इस पर्वत की तलहटी से, पर्वत से यहाँ से ये वरुण गंगा आकर मिलती है इसमें, वरुण गंगा। ठीक, ये वरुण गंगा आकर मिलती है कहाँ पर, बड़ेथी में। देखिए ये बड़ेथी से ना, जो बड़ेथी है यहाँ से वारुणी पंचकोश यात्रा प्रारंभ होती है। इसको हम आगे कल्चर पढ़ेंगे जब, तो वहां पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग याद रखना, मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा कि मैंने वहां पर बोला था करके। ठीक, वारुणी पंचकोश यात्रा, पंचकोश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक, आगे बढ़ती है नदी और इसमें आगे बढ़ने के बाद इसमें तिलोत बांध परियोजना, इसमें फेज सेकंड, इसमें तिलोत बांध आ जाता है यहाँ पर को।
थोड़ा आगे बढ़ेगी यहाँ पर तो इसमें तिलोथ पावर प्रोजेक्ट आ जाता है, पावर प्रोजेक्ट। ठीक, यहाँ को हमारा उत्तरकाशी शहर आ जाता है, इसका उत्तरकाशी शहर। ये उत्तरकाशी शहर से होते हुए चल रही है अब, है ना, ये अब उत्तरकाशी शहर के नजदीक चलेगी है। फिर वहां से एक जोशियारा ब्रिज आता है यहाँ पर को, यहाँ आगे बढ़ती है और यहाँ पर को हमारा जोशियारा ब्रिज आता है, जोशियारा ब्रिज आता है। जोशियारा ब्रिज के पश्चात यहाँ पर को मनेरी भाली फेज सेकंड आ जाती है, मनेरी भाली बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज सेकंड। अभी हमने मनेरी भाली फेज फर्स्ट देखा था, तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना है, आते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है मनेरी भाली फेज फर्स्ट और मनेरी भाली फेज सेकंड, ये आ गया देखिए। ठीक, इनको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसलिए मैंने इतना एक एक फ्लो चार्ट में आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो ही ना, कभी एकदम ही कुछ दिक्कत हो ही ना, तो इसलिए मैं इतना एकदम आराम आराम से इतनी प्यार से आप लोगों को बता रहा हूँ। मनेरी भाली फेज सेकंड के बाद क्या होता है, अब यहाँ से ये नदी टर्न लेना शुरू होती है, यहाँ से ऐसे ये धराशु बैंड आ जाता है। ये धराशु बैंड इस प्रकार से ये ऐसे टर्न कर जाती है नदी। ये धराशु बैंड क्या है, यहाँ पर कोई ये धराशु बैंड है, ये धराशु बैंड है। ये धराशु बैंड उत्तरकाशी की अंतिम सीमा है, उत्तरकाशी की अंतिम स्टेशन मान लीजिए, अंतिम सीमा इसकी। ठीक है, उत्तरकाशी का की अंतिम सीमा, अंतिम सीमा या स्टेशन बोल लीजिए, है ना। अब यहाँ से हमने यहाँ तक देखा, ये यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रही है, ये सब उत्तरकाशी का रीजन है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जैसे कि बताया कि ये टिहरी और उत्तरकाशी में बहेगी नदी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा टिहरी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा आगे, आप लोग देख लीजिए, आपने यहाँ तक बन गया होगा कनेक्शन, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाऊंगा। अब हम देखेंगे टिहरी वाला डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, मैं लास्ट में अगर किसी का छूट रहा होगा तो मैं उसको अभी पूरा 360 घुमा के आप लोगों को दिखा दूंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ठीक है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे चीजों को, कभी भी नहीं होगा, मेहनत एक बार होती है यार, बस मस्त तरीके से पढ़ लीजिए, मस्त हो जाएगा। ठीक, फिर उसके पश्चात ये हमारा धारासू बैंड ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेगा। देखिए ये ना, अब ये ऐसे जाएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर ये भी दिखाना है, ये मतलब भिलंगना वाला तंत्र। ये ऐसे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ते हुए नदी इस प्रकार चलेगी, यहाँ पर को ये टिहरी डैम, मतलब हमारा टिहरी आ गया, टिहरी डिस्ट्रिक्ट। अब ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर को हमारा टिहरी डैम बना है, इस टिहरी डैम को बोलते हैं गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग। ठीक, ये यहाँ से भागीरथी आ रही है प्रयाग, ये गणेश प्रयाग है। इस गणेश प्रयाग में, इस भागीरथी में भिलंगना नदी आकर मिलती है। अब भिलंगना नदी कहाँ आती है, कहाँ से आती है, यहाँ पर है हमारा टिहरी, टिहरी में है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक, इस खतलिंग ग्लेशियर के ही यहाँ पर है भील सागर, बोलते हैं इसको भील सागर। इस भील सागर से क्या होता है, हमारी भिलंगना आकर निकलती है, यहाँ से ये भिलंगना आई हमारी, ये इस प्रकार भिलंगना आई। ठीक, ये हमारी भिलंगना होगी, दूसरी पेन से लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये हमारी भिलंगना आ रही है, ये भिलंगना आ रही है। इस भिलंगना से क्या होता है, ये भिलंगना ऐसे आते हुए इसमें इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है इस भिलंगना में। यहाँ पर को क्या बोलते हैं, इस संगम का नाम बोलते हैं घनसाली संदूल, इसको मैं लिख देता हूँ घनसाली, इसको संदूल भी बोलते हैं। ठीक है, संदूल। ठीक है, संदूल यहाँ पर लिख देता हूँ हम, अगर नहीं दिख रहा था, ये है संदूल, ये है घनसाली। संदूल में क्या होता है, इसकी क्या होती है प्रमुख नदी, इसमें बाल गंगा आकर मिलती है, ये बाल गंगा है। अब इस बाल गंगा में भी
ये 3 जलधाराओं से मिलकर बनती है, ये बाल गंगा है, ये बाल गंगा है। अब ये बाल गंगा भी 3 जलधाराओं से मिलकर बनती है। ये तीनों जलधाराएं यहाँ पर बूढ़ा केदार नामक जगह पर मिलती है, टिहरी में ही है ये बूढ़ा केदार। अब इस बूढ़ा केदार में कौन कौन सी 3 जलधाराएं हैं, इनको हम देखने वाले हैं। मैं 1 मिनट इसके लिए दूसरी ही पेन यूज कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर से हमारी 3 जलधाराएं आती हैं, 1 2 और 3। ठीक, ये जलधाराएं हमारे यहाँ पर से पहली जलधारा हमारी आती है धर्म गंगा नाम से, धर्म गंगा। ये धर्म गंगा आती है हमारी सहस्त्रताल, सहस्त्रताल हमने पढ़ी थी ना जब ताल में पढ़ी थी, तो हमारी गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी ताल थी। ये सहस्त्र ताल से हमारी क्या आ रही है, ये धर्म गंगा आ रही है। उसके पश्चात ये बाल गंगा नाम से आती है महाशर ताल से, महाशर, महाशर ताल है। हाँ? इस महाशर ताल से हमारी कौन सी आती है, बाल गंगा, बाल गंगा। उसके पश्चात हमारी यहाँ पर एक मंसूर ताल है, ये सब टिहरी में है, राजहंस के जोड़े मिलते थे ना यहाँ पर, मंसूर ताल। इस मंसूर ताल से हमारी कौन सी आती है, दूध गंगा, दूध गंगा। ठीक, ये दूध गंगा होगी। देखिए ये सहस्त्र ताल थी हमारी सबसे बड़ी और गहरी, फिर उसके महासर ताल, भाई बहन का ताल, और कटोरनामा ताल भी बोलते थे इसको, 2 कटोरे में ताल थे। मंसूर ताल हमने देखा था कि यहाँ पर राजहंस के जोड़े पाए जाते थे। ठीक है, अब इन तीनों की संयुक्त जलधारा पहुंचती है बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार के पश्चात इन तीनों की संयुक्त जलधारा को बाल गंगा नाम से जानते हैं। जो ये बाल गंगा है, ये फाइनली फिर हमारे किस में पहुंचती है, ये हमारी भिलंगना में पहुंचती है। भिलंगना में पहुंचने के पश्चात ये आगे बढ़ती है। भिलंगना में देखेंगे, दूसरी पेन में यूज कर लेता हूँ, ये बाल गंगा नाम से भिलंगना में पहुंचेगी। कहाँ पर, ये घनशाली संदूल में पहुंचेगी। फिर यहाँ से ये नदी आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के पश्चात ये हमारे गणेश प्रयाग में आकर मिल जाएगी। ठीक है, ये कौन सी हमारी, ये भिलंगना है आ रही है। हाँ, ये भिलंगना है, तभी तो बोल दें भागीरथी और भिलंगना के संगम में हमारा टिहरी डैम है ना, भिलंगना। अच्छा, इसमें एक नदी और है इस भिलंगना की, सहायक नदी, मैं उसको बोल रहा हूँ यहाँ पर को कहीं पर भी लिख लीजिए आप अपने उससे याद के लिए। एक मेदे गंगा भी आती है। ठीक है, मेदे गंगा लिख लीजिए इसको, मेदे गंगा। ठीक, ये लीजिए, ये मेदे गंगा। इसके उद्गम का कुछ खास ऐसे है नहीं, मतलब लोकल से ऐसे ही निकलती है अभी किसी पहाड़ी ओर से। एक मेदे गंगा भी है। ठीक, ये हमारी, ये भिलंगना का हमारा उपतंत्र हो गया, हमने देख लिया ये। अब हम देख लेते हैं इसको आगे ले जाते हैं। देखिए ये गणेश प्रयाग जो है, ये है हमारा ओल्ड टिहरी, ओल्ड टिहरी। अब ये डूब चुका है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा टिहरी डैम है, टिहरी डैम है यहाँ पर, है ना। टिहरी डैम के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम, उसके बस टिहरी डैम में क्या है, कितना है, कितने उसमें मतलब मेगावाट का है, 1024 मेगावाट, 1000 1400 इस टाइप से है। हम उसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, हम पूरी डिटेल में। 2400 मेगावाट का है वो, है ना, 2400 मेगावाट इसकी जल विद्युत परियोजना है, उसमें 1000 1400 करके, फिर इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब 4200 किलोमीटर में फैला है, ये काफी बड़ा टॉपिक है टिहरी डैम। तो अब यहाँ पे बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं सारी चीजें वहीं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें दुनिया भर के आंदोलन भी हुए थे, सुंदरलाल भोंगड़ा, स्वामी राम तीर्थ एक थे, उनने वहीं पर समाधि, जल समाधि ले ली थी पूरी डिटेल में। अभी फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है ना, करीब आधा घंटा जाने वाला है यार। मैं देखो, मैं इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। अब आप लोग खुद ही बताना कि आपको मजा आया नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना मजा आ जाएगा ना आप लोगों को इसको, अगर जो लोग साथ ही मन से अगर देख रहे होंगे तो। इसके पश्चात हमारा गणेश प्रयाग के पश्चात हमारा आगे बढ़ती है हमारी नदी, कौन, भागीरथी। भागीरथी आगे बढ़ेगी और हमारी अपने अंतिम स्टेशन में चली जाएगी, कहाँ, हमारे देव प्रयाग में, देव प्रयाग। अब इस देव प्रयाग में क्या होता है ना, ये देव प्रयाग, इस देव प्रयाग में क्या होता है, यहां से इस प्रकार से हमारी कौन सी आ रही है, अलकनंदा नदी आ रही है।
ये अलकनंदा नदी आ रही है यहाँ से चमोली रुद्रप्रयाग होते हुए ये टिहरी में, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अलकनंदा नदी तंत्र ही आएगा। यहाँ पर को आई ये, है ना, ये आई यहाँ पर, ये देवप्रयाग है, यहाँ पर गंगा और अलकनंदा का संगम हुआ, ये सास आई और ये यहाँ से बहू आई, तो इनका संगम हुआ और यहाँ से इसकी फिर दोनों के बाई कॉन्फ्लुएंस से, मतलब दोनों की संयुक्त जल धारा आगे को इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और ये गंगा नाम से आगे जानी जाएगी। तो इसलिए तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों को बता रहा हूँ। देख रहे हो, एक में ही इतना लंबा टाइम लग गया और इतने डिटेल है एक में ही। तो मैं चाहता तो फटाफट भगा देता ना, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है यार। ये गंगा को अब हम क्या करने वाले हैं अगले में, इस भागीरथी, हाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो आ रही है ये अलकनंदा आ रही है, ठीक है, अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी आ रही है यहाँ से। हाँ, अब ये यहाँ से देवप्रयाग से ये क्या आ रही है, हमारी भागीरथी आ रही है, भागीरथी। दोनों का संगम कहाँ हुआ, बाई कॉन्फ्रेंस इनका हुआ यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी में, और इन दोनों की संयुक्त जलधारा आगे बढ़ते हुए गंगा नाम से जानी जाती है। फिर ये टिहरी और पौड़ी का बॉर्डर बनाते हुए आगे हरिद्वार, फिर मतलब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगी, नहीं मतलब देहरादून में जाएगी, मैंने देहरादून के ऋषिकेश रायवाला होते हुए फिर हरिद्वार को चली जाएगी फाइनली। तो फिर हमको पूरी डिटेल में, मतलब जैसे इसका तंत्र देखा तो ये गंगा का तंत्र भी देखेंगे पूरी डिटेल में। पहले इस अलकनंदा को देखेंगे, इसके अंदर विष्णु प्रयाग और सारी चीजें आएंगी, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बताया वैसे वैसे ही पूरी डिटेल में उनको भी बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिएगा, देखिएगा आप लोग बड़े प्यार से देखना सारी चीजें पूरी डिटेल में। तो मैं एक बार पूरा 360 घुमा देता हूँ, जिन साथियों को अगर कुछ छूट रहा होगा, है ना। ये देखिए नीचे वाला देख लीजिए, उसके पश्चात ये मजा आ जाएगा आप लोगों को। पूरे मन से वीडियो ये सारी चीजें देखोगे ना, अब आपकी बड़ी खतरनाक हो जाएगी उत्तराखंड। देखिए इसके साथ ही मैं वन लाइनर तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। ये बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे करने में। आप लोग भी मेहनत बड़े मन से करना, मेहनत से कर इन चीजों को, एक ही बार तो करनी होती है मेहनत। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट लाऊंगा आप लोगों के लिए, जो भी लाऊंगा। न्यूज़पेपर तो हमारा लगभग करंट अफेयर टाइप आता ही है। ठीक है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।